हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का हिंदी का भाग 2 यानी वर्णिका का लेसन 3 का प्रश्न उत्तर करवाएंगे, जिस चैप्टर का नाम है लेखक ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको मेरा वीडियो जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए ना, प्यारा तरीका से सवाल को फोड़ते हैं और बिल्कुल याद करने का भी प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फ़र्क है उसे अपने शब्दों में लिखो। मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फ़र्क है यह स्पष्ट दिखाई देता है। माँ मंगू के खाने पीने, साफ सफाई और व्यवहारिक बातचीत की ध्यान रखती है, जबकि परिवार के अन्य सदस्य जैसे पुत्रवधू, भाई और सगी बहन सभी उसे दूरी बनाने का प्रयास करती है। वो मंगू को एक पागल और अशिक्षित लड़की मानते हैं और उन लोगों का मानना है कि मंगू परिवार पर बोझ है, इसे जल्द से जल्द मानसिक अस्पताल में रखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन चला, बहुत भी आया 2027 के लिए। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है, विचार करें। तो माँ मंगू को अस्पताल में रखना नहीं चाहती। वह अस्पताल को जानवरों की गौशाला मानती है और अस्पताल के बारे में सुझाव देने पर वह कहती है कि वहाँ लोगों के साथ जानवर सा बर्ताव किया जाएगा। डॉक्टर और नर्स की कमी के कारण देख रेख कौन करेगा। बहुत अच्छा बात बोल दी है बाबू। अगला, कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज के प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। तो देखिए, कुसुम के पागलपन को सुधार दे मंगू के प्रति परिवार और समाज का हर व्यक्ति मंगू को माँ को सलाह देती है। माँ की आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती कर को तो देखो, ज़रूर वो अच्छी हो जाएगी। शायद में पहली बार मंगू की माँ अस्पताल का विरोध नहीं कर पाई और चुपचाप सलाह सुन रही। लोग कहते थे कि नर्स या डॉक्टरों को कोई पागल चाटा मार दे तो भी वो लोग उस पर नहीं खींचते। अंत में माँ जी दवा खाने में भर्ती कराने का निर्णय और बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र भी लिखवाया। अगला क्वेश्चन है चेला लोग, कहानी के शीर्षक है सार्थकता। भाई कहानी, कौन कहानी थी, कहानी का नाम क्या है, मंगू। तो ऐसा डाल देगा, मंगू के शीर्षक है सार्थकता पर विचार करें। समझ रहे ना। चलिए, ईश्वर पेटलीकर जो कहानी शीर्षक माँ के लेख हैं, इस कहानी में उन्होंने मंगू के माँ के लेख हो। इस कहानी में उन्होंने मंगू के माँ के रूप में एक ममतामयी और कभी भी क्रोध नहीं करने वाले माँ को चरित्र को बताया गया है। कहानी में माँ मंगू को जो शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग है, मरने से पहले तक की सेवा करती है, कभी क्रोध भी नहीं करती और ईश्वर से इसके अच्छी और कष्ट व मुक्त मृत्यु की कामना करती है। अतः शीर्षक माँ सार्थक शीर्षक है और अच्छा लग रहा है तो चेला चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है ना। चलिए ना, अगला क्वेश्चन है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल या संवेदनशील कैसा था, वो स्पष्ट करना है। तो चलिए देख लेते हैं। मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया उस अस्पताल के कर्मचारी पहले तो दिलचस्प देते हैं, लेकिन बाद में अस्पताल में सचमुच गौशाला ज्ञान पड़ता है। यहाँ अर्ध खुला दरवाज़ा, भूत की तरह घूमती गंदी और भूख से मारती थी भयानक पागल स्त्री इधर उधर भटक रही है। रात्रि में ये ना शौच और ना उपयुक्त तरीके से सोने की व्यवस्था थी। यह अस्पताल की दशा को बताता है। अगला क्वेश्चन चला, बहुत भी आई है 2027 के लिए।
कहानी का सारांश प्रस्तुत करना है तो मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह लोग जब उसकी माँ को देते हैं तो वह एक ही जवाब देती है, माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले क्या करेंगे। वाह! जनमा पागल और मंगू को जिस तरह पालती पोसती सेवा करती उसे देखकर सभी माँ की प्रशंसा करते। मंगू के अलावा माँ को 3 संतानें थीं, 2 पुत्र और 1 पुत्री। बेटी ससुराल चली गई थी और पुत्र पढ़ लिख कर शहरी हो गए थे। उनके बाल बच्चे जो थे जब सभी गांव आते तो माँ उनको भी प्यार करती, किंतु बहुओं को संतोष न होता, वो कसमसाने लगती, कहती मंगू झूठा प्यार दुलार कर माँ ने ही अधिक पागल बना दिया है। बाप रे बाप, कैसन है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।